हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में प्लस माइनस के नंबर कैसे ऐड करते हैं और कैसे घटाते हैं उस चीज को हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई नंबर है, पहले तो आप इसको पहचानो। नंबर जो होता है या तो वो प्लस का होता है या फिर वो माइनस का होता है। ठीक है, नंबर अपना ना तो वो गुणा का होता है ना ही वो भाग का होता है। नंबर या तो प्लस का होगा या फिर वो किसका होगा, माइनस का। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 10 है, तो यहाँ पर आपको देखना है कोई निशान नहीं है और इसके आगे निशान देखते हैं। कोई आगे इसके निशान नहीं है तो ये फिर प्लस का नंबर मान रखिए। और माइनस का अगर नंबर मिलेगा ना तो उसके आगे आपको माइनस का निशान लगा हुआ मिलेगा। सीधी सी बात है बस। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं बताइए कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये इसके आगे कोई निशान नहीं है, तो सर ये प्लस का है। ठीक है, अगर माइनस का नंबर लेंगे तो यहाँ पर इसको आपको माइनस का नंबर दिख जाएगा, माइनस का निशान दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको नंबर पहले पहचान लेना है। उसके बाद बात करेंगे अपन अब इनके जोड़ने की। ठीक है, तो भाई जोड़ना कैसे होता है, सीधी सी बात है। आपको अगर समान चिन्ह वाले नंबर मिल रहा है, ठीक है, कैसे, समान चिन्ह वाले, आपको बस समान चिन्ह मिल जाए। अगर मान ले प्लस प्लस के नंबर है, चाहे दो हो चाहे दो से अधिक हो, कितने नंबर होगा, बस प्लस प्लस के हो ना, तो आप जोड़ करोगे और निशान लगाओगे प्लस का। और माइनस माइनस के नंबर मिल जाए, चाहे दो हो चाहे चार हो चाहे आठ हो, कितने नंबर होगा, तब भी आप जोड़ ही करोगे, लेकिन निशान लगाओगे माइनस का। ठीक, और एक नंबर प्लस का हो एक नंबर माइनस का हो, तो हम करेंगे घटाना। यानी कि अगर अपने निशान अलग अलग मिल जाए, यानी कि नंबर अलग अलग मिल जाए, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो हम करेंगे घटाना और निशान लगाएंगे बड़ी संख्या। निशान लगाएंगे किसका, बड़ी संख्या। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अपन ले सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 6 + 4, तो यहाँ पर देखें 6 प्लस के हैं और 4 प्लस के हैं, तो जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। सीधी सी बात, दोनों ही प्लस प्लस के हैं। प्लस प्लस के तो प्लस के निशान, आप अकेला नंबर हो तो आप प्लस मत लगाएंगे। ठीक है, अकेला नंबर हो केवल यहाँ, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई नंबर बढ़ा के लिखना है, तो यहाँ पर मैं प्लस लगा के 6 लिख दूंगा, अगर मुझे प्लस का लिखना होगा तो। समझ रहे हैं, इस तरह से तो वो नंबर लगा। लेकिन यहाँ पर अकेला नंबर है तो कुछ नहीं करेंगे, सीधी सी बात, 10 का 10 ही रहेगा। अगली बार मैं आपसे कहूँ 7 + 3 + 5, भाई यहाँ पर मैंने तीनों ही प्लस के लिए, तो 7 और 3 10 हो जाएगा, प्लस में 5 15 हो जाएगा। लो भाई हो गया। मैं आपसे कहूँ 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20। लो भाई, प्लस का नंबर है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर वही मैं आपसे दोनों नंबर माइनस के ले लूं, तब भी आप क्या करोगे, भी आप जोड़ करोगे। मैंने कहा -3 और -7, देखो दोनों माइनस के हैं, मैंने आपसे कहा ना, चाहे दो नंबर चाहे दो से अधिक, कितने नंबर होगा, अगर माइनस माइनस के हैं, एक जैसे चिन्ह के हैं, तो आप इन्हें जोड़ो और निशान लगाओ माइनस का। तो भाई 7 और 3 हो जाएगा 10 और निशान आ जाएगा आपको माइनस का। मैं आपसे कहता हूँ -8 और -2, भाई सीधी सी बात है, 10 होगा लेकिन निशान माइनस का। मैं आपसे कहता हूँ -2 और -2 ले लेते हैं। ठीक है, -2 -5 -3, कितना भी बड़ा नंबर ले लूं, बस आपको ध्यान रखना है, अगर एक जैसे है ना तो जुड़ के आंसर हुए। कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 5 और 2 7 और 3 10, तो माइनस का 10 आएगा, क्योंकि तीनों ही माइनस के हैं तो माइनस का निशान आ जाएगा, सीधी सी बात। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर जोड़ जोड़ बता दिए। अब बात कर लेते हैं थोड़े यहाँ पर घटाना की। देखिए सीधी सी बात यह है कि आपको अगर दोनों मतलब समान चिन्ह मिलना है, या तो प्लस प्लस का हो या फिर माइनस माइनस का हो, आपको जोड़ करना है हर हालत में, ध्यान रखना। प्लस प्लस के नंबर मिला तब भी जोड़ करना है, माइनस माइनस का मिला तब भी आपको क्या करना है, जोड़। लेकिन ध्यान रखना, जब प्लस का नंबर होगा तो प्लस का निशान आएगा और माइनस का नंबर होगा तब आप माइनस का निशान लगाओगे। ठीक है, अगर अपन बात करें असमान चिन्ह की, मान लो एक प्लस का मिल जाए और एक माइनस का मिल जाए, तो क्या करेंगे, तो करेंगे फिर हम घटाना। एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो हम क्या करेंगे, घटाना, और निशान लगाएंगे बड़ी संख्या का। फिर निशान किसका लगाओगे, बड़ी संख्या का। जैसे मैं आपसे कहता हूँ -8 और +10, अब भाई हम हमें बड़े नंबर में तो छोटे नंबर को घटा देना है। जैसे 10 है, 10 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या किसकी है भाई, प्लस की है बड़ी संख्या, तो प्लस के 2 आ जाएंगे, सीधी बात। भाई यहाँ पर प्लस का निशान लगाओ अथवा नहीं लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसा अकेला नंबर हो तो मत लगाया करो। मैं कहूँ भाई -10 और +7 और -2, अगली बार मैंने क्या किया, दो नंबर माइनस के ले लिया, एक नंबर मैंने प्लस के ले लिया। तो सीधी सी बात है, जहाँ सवाल करने के कज्जो तरीके अपने पास। पहला तरीका तो जज है कि आप इन दोनों को सॉल्व कर दो भाई, तो 10 में से 7 घटा दो, क्योंकि माइनस प्लस का है, तो 10 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 3, निशान बड़ी संख्या का लगाएंगे हम।
तो बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस के हो गए। अब भाई बचे कितना आपका माइनस का दो जैसा करना है उतार लो। अब यहाँ पर ये दोनों माइनस माइनस के देना जोड़ दो, तो माइनस माइनस के जुड़ गए कितना हो जाएगा 5, निशान लगाएंगे माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही माइनस की। ठीक है, तो इस तरह से हम ना कर लेते हैं। अब इसी का एक और तरीका क्या है, वो देखिए। का एक तरीका और क्या है, जैसे मान लीजिए सब लोग पूरा बना दिए, 10 था यहाँ पर 1 था, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस के साथ। भाई कहानी कुछ ऐसी है कि जहां पर दोनों माइनस की है ना, तो आप एक काम करो, सबसे पहले माइनस माइनस बार जोड़ लो। माइनस माइनस को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस के साथ जैसे के तैसे। अब 12 में से 7 जाए कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या की जाए माइनस की, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दी कि जोड़ और घटाना। ठीक, तो बस आपको यहाँ पर दो तीन बातों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पर गुणा की। गुणा की अगर अपन बात करें तो सीधी सी बात यह है कि सबसे पहले आपको चिन्हों का गुणा आना चाहिए। चिन्ह का गुणा चिन्ह में होगा और संख्या गुणा संख्या में। मान लो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो भी प्लस आएगा, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा। जी आपको ध्यान रखना है, तभी आप गुणा सीख रहा हो। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ 2 गुणा 4, अब जहां पर देखेंगे ये दोनों नंबर प्लस के हैं तो गुणा भी भाई प्लस में ही आएगा। मैं आपसे कहूँ माइनस के 2 गुणा 4, अब जहां पर मैंने एक नंबर माइनस के ले लिया, तो सीधी सी बात है, अब एक नंबर प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लस है। तो फिर आप सबसे पहले करोगे कि आप माइनस और प्लस का गुणा कराओगे, माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, आप नंबर का कर दो, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। भाई होता क्या है, संख्या का गुणा संख्या में होता है, संख्या गुणा संख्या में, चिन्ह का गुणा चिन्ह में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है भाई। जैसे मैं आपसे कहूं भाई -3 गुणा -2, अब जहां पर डबल चिन्ह आएगा तो हम क्वेश्चन लगाएंगे, तो इनका में गुणा करना है तो क्या करेंगे, माइनस माइनस से गुणा करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो प्लस के 6 आ रहे हैं। मैं आपसे कहूँ -8 गुणा -2 गुणा -6, भाई यहाँ पर तुम देखोगे ना तो ये सब ये तीनों ही माइनस के हैं, तो सीधी सी बात है, तीनों माइनस के हैं तो हम करेंगे क्या, आपस में गुणा कर देंगे, माइनस माइनस से गुणा करेंगे प्लस, जो 8 -8 है -2 है, इनका माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर उससे प्लस केस में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि आपको ध्यान रखना, अगर सवाल में 3 माइनस है तो आंसर आएगा माइनस में, सवाल में 2 माइनस है तो आंसर आएगा प्लस में, सवाल में 4 माइनस है तो आंसर आएगा प्लस में, सवाल में 5 माइनस है तो आंसर आएगा माइनस में। अगर माइनस की संख्या विषम है तो आंसर माइनस में, और माइनस की संख्या सम है तो आंसर आएगा प्लस में, सीधी सी बात है। यहाँ 3 माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, और 8 दूनी 16, और 16 8 होता है 46, ऐसे बात। मैं आपसे को -3 गुणा -2 गुणा -4, भाई सीधी सी बात है, एक और ले लेते समय अपन, मैं आपसे कहता हूँ -2 और अब करो ना तो करो, तो 4 माइनस है तो सीधी बात आंसर आएगा आपका प्लस में, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौका 48। ओके, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन सीखेंगे भाग कैसे करते हैं प्लस और माइनस के। ठीक है।